हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रिशियन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ में एक कूलर का पंप मोटर है और एक स्विच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पिन वाली स्विच है और ये कूलर का पंप मोटर है। तो इस पंप मोटर में क्या होता है और ये किस प्रकार से चलता है, कैसे काम करता है, ये हम आज डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, अंदर के राज को भी जानेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है हम इसको फोड़ कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी स्विच होती है इसके अंदर भी क्या क्या होता है इसको भी हम खोल कर दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर स्विच को देख लेते हैं कि इस स्विच में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए इस स्विच में 4 पिने हैं। इस स्विच को सबसे पहले हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इस स्विच में जो 4 पिने हैं यहाँ पर देखिए स्क्रू दिया गया है। इन स्क्रू को हम खोलते हैं। पहले देखिए इन स्क्रूओं को कैसे खोलना है। यहाँ पर देखिए पेचकस की मदद से इसको हम इस प्रकार से खोल लेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार से स्क्रू को खोल लिया जाएगा और स्क्रू को खोलने के बाद यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से हम सभी स्क्रू को खोल लेंगे। एक स्क्रू खुल गया, दूसरे स्क्रू को भी खोलेंगे। इस प्रकार से हम चारों ही स्क्रूओं को खोल लेंगे और खोलने के बाद इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों स्क्रू खुल गए हैं और चारों स्क्रू खुल जाने के बाद यहाँ पर हम इस ढक्कन को ऊपर से उठाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक ढक्कन है, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये खुल जाता है और खुल जाने के बाद इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें लगी होती हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पत्ती है। ये पत्ती एक बार इस पत्ती पर, एक बार इस पत्ती पर, एक बार इस पत्ती पर और एक बार इस पत्ते पर, यानी कि चारों पत्तियों पर ये बारी बारी जाती है। तो चारों पर बारी बारी से सप्लाई मिलती है और बारी बारी टच होने के नाते हमारा जो सप्लाई होता है वो एक पिन पर आती है, उसके बाद दूसरे पिन पर आती है, उसके बाद तीसरे पिन पर आती है। जब एक पिन पर आती है तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको दिखा दें तो ये जो पत्ती है पहले मान लीजिए इस पिन पर टच हुई तो इस पिन पर सप्लाई आएगी, फिर उसके बाद यहाँ से इस पिन पर टच हुई तो इस पिन पर सप्लाई आएगी। ये पिछली वाली पत्ती से सप्लाई हट जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पर अगले वाले पिन पे जाएगी तो अगले वाली पिन पे सप्लाई जाएगी, बाकी दोनों से सप्लाई हट जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारी पत्ती होती है काम करती है। इसके अंदर कोई भी रेगुलेटर वगैरह नहीं होता है, कोई भी रजिस्टर वगैरह नहीं होता है, कोई भी कंट्रोल डिवाइस नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, एक पत्ती से उठाकर यानी कि एक पिन से उठाकर दूसरे पिन पर सप्लाई भेजती है। तो जब दूसरे पिन पर सप्लाई जाती है तो पहले पिन से सप्लाई हट जाती है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये रोटरी स्विच होता है ये काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये पिने हैं, यहाँ से हम निकाल देते हैं। देखिए ये पिने निकल जाएंगे, 4 पिने होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 पिने आप देख सकते हैं और ये जो हमारा स्प्रिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को हम निकालेंगे। ये स्प्रिंग निकल चुका और ये स्प्रिंग निकल जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर और क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इस साइड के इस पॉइंट को हम निकालते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है, देखिए इधर भी एक स्प्रिंग है। जो रोटरी स्विच खट खट करती है ना तो इसके वजह से ही करती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये स्प्रिंग है, इस प्रकार से बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है और इस साइड में भी एक है, इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हमारा काम करता है। जो हमारा रोटरी स्विच घुमाने पे खट खट की आवाज़ करता है वो इसी की वजह से करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी की वजह से खट खट की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको घुमाएंगे तो कोई भी खट खट की आवाज़ नहीं आएगी। देख रहे हैं आप कोई भी खट खट की आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि हमारा ये वाला पॉइंट निकल चुका है और इसी पॉइंट की वजह से खट खट की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। तो इस प्रकार से हमारा रोटरी स्विच में इतना सारा खजाना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे खजाने हमारे रोटरी स्विच में होते हैं। तो आई होप आपको रोटरी स्विच के अंदर की जानकारी मिल गई होगी। अब हम आपको यहाँ पर पंप मोटर के बारे में बताएंगे कि इस पंप मोटर में क्या क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से देखते हैं और ये किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पंप मोटर होता है, इस पंप मोटर का काम होता है कूलर के टैंक से पानी को उठाकर कूलिंग पैड तक भेजना, इसका काम होता है। अब क्या करेंगे, हम इसके कवर को पहले इस तरह से हटाएंगे। देखिए ये कवर हट गया। अब इस साइड में होता क्या है इस चीज को पहले देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको खोलने के लिए यहाँ पर ये ढक्कन बना होता है। तो चलिए हम इसको इस तरह से खोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये खुल गया और खुल जाने के बाद यहाँ पर एक मैग्नेट निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैग्नेट है और इसको बोलते हैं इम्पीलर। जो इम्पीलर होता है यही पानी को फेंकने का काम करता है। तो जब ये घूमता है तो ये भी घूमता है साथ में और जब ये घूमता है तो पानी को ये फेंक पाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ काम करता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अंदर होता है मैग्नेट। ये मैग्नेट बनता है कॉयल के थ्रू, यानी कि इसके अंदर होगा एक कॉयल और कॉयल के थ्रू मैग्नेट बनेगा और मैग्नेट के थ्रू ये हमारा घूमेगा। इसको हम रोटर भी बोल सकते हैं, यानी कि यही घूमने वाला पार्ट है।
तो आई होप आपको यहाँ पर इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए हम इसको भी खोल लेते हैं, इस तरह से ये निकल जाएगा ऊपर वाला कवर। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा इम्पीलर है, इस इम्पीलर को भी इस प्रकार से निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इम्पीलर कुछ इस प्रकार से निकलेगा। पहले हम यहाँ पर आगे के पॉइंट को ऐसे हटाते हैं और ऐसे हटाने के बाद यहाँ पर देखिए जो ये वाला पॉइंट है इसको हम इस प्रकार से निकालेंगे। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से ये निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए पीछे वाले पार्ट को भी हम इस प्रकार से हटा लेंगे। देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से दोनों ही पॉइंट हट गए आगे और पीछे के। और ये होता है शाफ्ट, यानी कि इसी की वजह से ये हमारा इसमें रुका होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी की वजह से रोटेट कर पाता है। और इसको हम निकालते हैं। इसको निकालने के बाद हम इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा खींचते हैं तो देख सकते हैं ये टूट गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो इम्पीलर होता है इसमें अटैच होता है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पीलर के बारे में हमने जाना, ये जो हमारा रोटर होता है इसके बारे में भी जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैग्नेट होता है और मैग्नेट में सभी स्क्रू इस प्रकार से चिपक जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है मैग्नेट। तो आई होप आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें मैग्नेट किसके द्वारा बनता है, यानी कि इसमें भी एक मैग्नेट बनता है जो इस मैग्नेट को घुमा पाता है। तो अब यहाँ पर इसको हम खोलते हैं। खोलेंगे कैसे, हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए इस साइड में इस कवर को भी निकाल देते हैं। इस कवर को निकालने के बाद यहाँ पर आपको ग्लू दिखाई देगा। तो ये ग्लू बेहतरीन तरीके से इसमें लगाया जाता है ताकि पानी इसके अंदर ना जा सके। तो यहाँ पर देखिए इसको हम फोड़ेंगे और फोड़ने के बाद देखेंगे इसके अंदर होता क्या है। तो चलिए हम इसको फोड़ लेते हैं। इस हथौड़ी की मदद से इसको हम तोड़ेंगे। पहले देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये टूटेगा। अब यहाँ पर मेन चीज ये है, मेन चीज इसके अंदर है। तो इसको भी हम यहाँ पर तोड़ के निकालेंगे। काफी मजबूत है ये। तो देख सकते हैं अब ये मेन चीज दिखना शुरू हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉइल है। अब इस कॉइल को हम पूरा खोलेंगे और खोलने के बाद देखेंगे ये कॉइल किस प्रकार से इसके अंदर लगा होता है। तो हमारा जो मेन चीज होता है यही होता है कॉइल। ये जो कॉइल होता है इसी में सप्लाई दी जाती है, मतलब न्यूट्रल फेज की सप्लाई इसी में दी जाती है। तो यह एक प्रकार का मैग्नेट बनाता है और उस मैग्नेट की वजह से ये हमारा जो रोटर है ये घूम पाता है, ये मैग्नेट घूम पाता है। तो चलिए हम इसको फोड़ लेते हैं और फोड़ने के बाद यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये अलग अलग पार्टों में निकल रहा है, मतलब कि जो कमजोर प्लास्टिक है वो निकल जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये निकल जा रहा है। और यहाँ पर निकलने के बाद आपको असली चीज़ अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। हम आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में कि मैग्नेट किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो दोनों वायर आए हुए हैं, ये दोनों वायर इसी कॉइल में आकर लगे होंगे। और जब इस कॉइल में ये दोनों वायर आके लगे होंगे तो इसमें एक बनेगा मैग्नेट। और मैग्नेट की वजह से यहाँ पर जो हमारा ये पत्ती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेमिनेटेड कोर की पत्ती होती है। और ये जो पत्ती होती है ना, ये मैग्नेट को अच्छे तरह से एब्जॉर्ब कर पाती है, गोल में घुमा पाती है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो रोटर होता है ये अच्छे तरीके से घूम पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रोटर है ये यहाँ पर होता है और ये अच्छी तरीके से इसमें घूम पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी भी इसमें चिपक रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तो तार कट गया है, अब हम इसे सप्लाई देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए हम इसको पूरा फोड़ लेते हैं और फोड़ने के बाद आपको फिर से दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से इसमें कॉइल होता है। तो देख सकते हैं ये मैग्नेट बनाने के लिए यहाँ पर कॉइल लगाया गया है। यहाँ पर देखिए दोनों ही ये जो स्टेटर हमारा होता है, ये जो पत्ती होती है लेमिनेटेड कोर की, इसके ऊपर कॉइल लपेटा जाता है। ये कॉइल इस साइड में है और एक कॉइल इस साइड में है। दोनों ही कॉइलों में एक में न्यूट्रल और एक में फेज की सप्लाई दी जाती है। और दोनों ही कॉइल एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और अटैच्ड होने के नाते यहाँ पर मैग्नेट बनता है और मैग्नेट की वजह से रोटर हमारा घूम पाता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमारा कॉइल निकलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइल कुछ इस प्रकार से निकलेगा। देखिए इस प्रकार से हमारा कॉइल निकलता है। देखिए ये दूसरी लिंब का कॉइल है और ये वाला जो कॉइल है ये पहले लिंब का कॉइल है। दोनों ही कॉइल एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। न्यूट्रल फेज की सप्लाई इसमें दी जाती है जिसकी वजह से मैग्नेट बनता है और मैग्नेट की वजह से हमारा रोटर घूम पाता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो कूलर का पंप मोटर होता है
ये कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये हमारा सारा वायर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये वायर जो होता है ये कॉपर का भी हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, किसी भी धातु का हो सकता है। तो आप जिस क्वालिटी का मोटर लेंगे उसमें तो देख सकते हैं इस कोर में किस प्रकार से हमारा जो वायर होता है उसकी वाइंडिंग की गई होती है, उसको लपेटा गया होता है, और जिसकी वजह से मैग्नेट हमारा अच्छी तरीके से बन पाता है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा मोटर होता है ये मैग्नेट पर आधारित मोटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वायर निकल चुके हैं, और सारे वायर निकल जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये सिर्फ बचते या पत्ती, जिसको बोलते हैं कोर। यहाँ पर इसको बोलते हैं कोर। यहाँ पर देख सकते हैं आप कई पत्तियों से मिलकर ये बना होता है, कोर होता है। जैसे ट्रांसफार्मर हमारा बना होता है कई पत्तियों से मिलकर, उसी प्रकार से ये मोटर भी हमारा बना होता है कई पत्तियों से मिलकर। अब यहाँ पर जो पत्ती होती है ये CRGO की पत्ती हो सकती है, कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड स्टील की भी हो सकती है, या फिर किसी और धातु की भी हो सकती है, लेकिन पत्ती उसी प्रकार से बनाई गई है। यहाँ पर जो ये पत्ती है ना, इसको इस तरह से क्यों बनाया गया, क्यों नहीं एक लोहा ही लगा दिया गया इस प्रकार से। तो मैं आपको बता दूं कि जब पत्ती के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि इस प्रकार से कई पत्ती बनाई जाती है, लेमिनेटेड कोर की बनाई जाती हैं, तो उसमें होता क्या है, जब मैग्नेट इसमें बनेगा तो मैग्नेट बनने के बाद जो हमारा हीटिंग उत्पन्न होगा वो हीट एक पत्ती पे ट्रांसफर होता है, उसके बाद दूसरी पत्ती पे, उसके बाद तीसरी पत्ती पे, उसके बाद चौथी पत्ती पे। इस प्रकार से हीट ट्रांसफर होते होते इसमें काफी समय लग जाता है। काफी समय का मतलब मोटर हमारा काफी समय तक चल जाता है और गर्म भी नहीं होता है। यानी हीट के ट्रांसफर को यहाँ से निकालने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से पत्ती लगाई जाती है। अगर इसको लोहा केवल बना दिया जाता, मतलब इतना मोटा एक लोहा लगा दिया जाता और उसमें इस वायर को लगा दिया जाता, तो उस कंडीशन में होता क्या, लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाता, और गर्म होने के बाद ये जो हमारा वायर है ये इस वायर को पिघला देता और इस वायर को जला देता, तो ये हमारी वाइंडिंग इसके अंदर की बहुत जल्दी खराब हो जाती। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से अलग अलग पत्ती को मिलाकर बनाया गया होता है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो हमारा पंप मोटर होता है, पंप मोटर के सभी पार्टों के बारे में समझ में आया होगा, और जो हमारा पंप मोटर होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये आपको विधिवत तरीके से दिखाई दे दिया होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो हमारा कूलर का पंप मोटर होता है और कूलर की जो स्विच होती है, उस स्विच में और इस पंप मोटर में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं और कौन से पार्ट क्या काम करते हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत सारा कुछ नॉलेज मिला होगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ कुछ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।